प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुनीत सर केमिस्ट्री क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ और लाइक भी करें। प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लास 12 भौतिक रसायन का पहला चैप्टर ठोस अवस्था से लिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। साथ ही आप लोग अपने कॉपी में भी इसे नोट करते चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन है क्वार्ट्ज गिलास, ग्रेफाइट, प्लास्टिक और कांच। तो आपका राइट आंसर है इसमें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक क्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट एक क्रिस्टल ठोस है। ग्रेफाइट में कार्बन का जो प्रसंकरण है वो sp2 है और ग्रेफाइट की जो संरचना है वो हेक्सागोनल होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? इसका लेयर संरचना होता है, लेयरी संरचना होता है। ग्रेफाइट लेयर में होता है, लेयर के बीच दुर्बल वैन डेर वाल्स फोर्स काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंकल दोष में होता है, फ्रेंकल दोष में होता है घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है घनत्व अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि आपको मालूम है फ्रेंकल दोष आयनिक ठोस में पाया जाता है। फ्रेंकल दोष एक स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। फ्रेंकल दोष में धनायन और ऋणायन के साइज में बहुत का अंतर होता है। जनरली छोटे आकार का धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर किसी अंतराकाशीय स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं और इस दोष में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हीरे में कार्बन की प्रसंगरण होती है। हीरे में कार्बन की प्रसंगरण होती है sp3, sp2, sp कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है sp3। क्या है? sp3। जैसे कि आपको मालूम है हीरा की संरचना टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होती है। हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुटा रहता है। हीरा एक सहसंयोजक ठोस है जिसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। हीरे में कार्बन की प्रसंकरण जो होता है sp3 होता है, sp3 होता है क्योंकि कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ग्रेफाइट में हीरा में प्रत्येक कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और sp3 प्रसंकरण होते हैं। हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से सहसंयोजक बंधन से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर sp3। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। O2 डाइऑक्सीजन है। डाइऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है अनुचुंबकीय क्योंकि O2 जो है डाइऑक्सीजन, इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अनुचुंबकीय वह पदार्थ है जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेवे जालक की संख्या होती है। ब्रेवे जालक की संख्या होती है 4, 7, 14, 6। तो आपका राइट आंसर है इसमें ब्रेवे जालक की संख्या 14 होती है। जैसे कि आपको मालूम है CTORHMT, ये आपका जो 7 है, ये 7 क्या है? आपका मूल क्रिस्टल तंत्र है जिसमें कि क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो ये आपका 7 जो है मूल क्रिस्टल तंत्र है और 7 का जो टाइप है, प्रकार है, वो कितना होता है? 14, जो कि ब्रेवियस लैटिस है। अगर आपसे पूछा जाए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है तो 7 और ब्रेवे जालक की संख्या कितनी होती है? 14। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, BCC में परमाणुओं की संख्या होती है। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आपका राइट आंसर है इसमें 2। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है 8 कॉर्नर होते हैं, उसमें 6 फेस होते हैं। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है? 8 कोना पे क्या होता है? गोला होता है, स्फीयर होता है और
इसके सेंटर मध्य में एक गोला होता है, ठीक है। तो एक कॉर्नर पर का जो गोला है उसका योगदान 1/8 होता है, 1/8 होता है। जैसे कि कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, योगदान कितना है एक कॉर्नर का 1/8, और इसके बीच सेंटर में एक है, तो कितना हो गया टोटल 2, यानी BCC में परमाणु संख्या कितना होते हैं 2। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, SCP में संकुलन क्षमता होती है, SCP में संकुलन क्षमता होती है 52%, 74%, 76%, 68%। तो आपका राइट आंसर है 74%। जैसा कि जो SCP हो, CCP हो या FCC हो, इन सभी तीनों में, ये दोनों तो एक ही है, इस दोनों में संकुलन क्षमता होता है 74% होता है, और खाली जगह होता है 26%, ठीक है, याद रखिएगा। SCP में संकुलन क्षमता 74%, CCP में 74%, FCC में 74% संकुलन क्षमता, जबकि खाली जगह वॉइड कितने परसेंट होते हैं, 100 में से 74 माइनस कर दीजिए, 26% वॉइड होता है, खाली जगह होता है इस तीनों में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत, क्या लिखा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, Ag, सिल्वर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, Ag। इसका राइट आंसर है Ag। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, Ag। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सहसंयोजक ठोस है, इसमें हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज सभी है, क्या है, तो आपका राइट आंसर है सभी, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन नहीं लिखे हैं। सहसंयोजक ठोस जो है इसी को नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी आपका सहसंयोजक ठोस के एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, इससे पहले इस वीडियो में बता चुके हैं, कितने होते हैं, 7, CT और HMT। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BCC यूनिट सेल में खाली जगह होते हैं, BCC यूनिट सेल में खाली जगह होते हैं बॉडी सेंटर में। तो BCC में जो पैकिंग इफिशियंसी है, संकुलन क्षमता होती है 68%, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में संकुलन क्षमता कितना होता है, 68%। यहाँ पूछा है खाली जगह, पूछा है क्या, पूछा है खाली जगह। तो 100 में इनको 68 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 32%, यानी BCC यूनिट सेल में खाली जगह कितने होते हैं, 32%। आपका राइट आंसर है 32%। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है। इसका राइट आंसर आपका है 4, क्या है, 4। जैसे कि ये 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं एक यूनिट सेल में, 8 कॉर्नर होते हैं। फेस कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो कॉर्नर पे जो एटम होगा उसका योगदान 1/8 होगा, और फेस पे जो होगा उसका योगदान 1/2 होगा। तो कितने कॉर्नर है, 8। योगदान कितना है कॉर्नर पर का, 1/8। जोड़ फेस कितने हैं, 6। योगदान कितना है, 1/2। एक फेस पे जो है उसका योगदान कितना है, 1/2। तो टोटल कितना हो गया, 4। यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणु संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंकल और शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है, फ्रेंकल और शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है AgBr। AgBr में शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, क्वार्ट्ज, कांच, हीरा और सोडियम। तो आपका राइट है क्वार्ट्ज, कांच, जो कि अक्रिस्टलीय ठोस है। साधारण नमक, हीरा, सोडियम क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज, कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अगर सिर्फ क्वार्ट्ज रहता तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्वार्ट्ज, कांच, तो अक्रिस्टलीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है, आपका अर्धचालक है। तो आपका राइट आंसर है जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Na2 क्या है, Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या है। तो आपका राइट आंसर होगा 4। जैसे कि Na2O में सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn है वो होता है 4, और ऑक्सीजन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। याद रखिएगा, Na2 सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है, 4, और ऑक्सीजन कितना होता है, 8। इसी प्रकार
इसी प्रकार NaCl देख लेते हैं यहीं पे और क्वेश्चन कर लेते हैं। NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। अगर पूछ दे NaCl में सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और ऑब्जेक्टिव और आते हैं आप लोग को, ये लोग आप लोग अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए। जैसे कि सीजियम क्लोराइड, क्या है सीजियम क्लोराइड में पूछेगा सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा और क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा 8 होगा। और सीजियम क्लोराइड की संरचना होता है BCC, याद रखिएगा BCC। सीजियम क्लोराइड की संरचना BCC होती है, जिसमें कि कॉर्नर पे होते हैं क्लोरीन होते हैं बीच सेंटर में सीजियम होते हैं। 8 कॉर्नर पे क्लोरीन होते हैं, बीच केंद्र में क्या होता है सीजियम होता है। और NaCl जो है NaCl की संरचना होता है FCC। एक क्वेश्चन और है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। NaCl की संरचना होता है FCC। क्या होता है NaCl की संरचना होता है FCC।